Hello friends, today we will study the fourth chapter of class 11th from Hornbill book, that is The Landscape of a Soul by Nathalie Roy. In this chapter we will understand the difference between European painting and Chinese painting. Let's see what the A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. यहाँ हम बात कर रहे हैं चाइनीज पेंटिंग के बारे में, एक चाइनीज पेंटर के बारे में जिसका नाम वू डाओजी था। उसके बारे में एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अमेजिंग एक स्टोरी है। टेल, जो टेल होती है TAL, टेल स्टोरी, एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई जाती है जो कि 8th सेंचुरी में सर्वाइव करता था। और जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप थी, दैट वाज कमीशन, दैट वाज इंस्ट्रक्टेड, जिसका इंस्ट्रक्शन दिया गया था एक टैंग एम्परर जिसका नाम था ज़ुआंगज़ोंग, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए कमीशन किया गया था, ऑर्डर दिया गया था इस पेंटर को। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। और मास्टर, ये जो पेंटर है, उसने अपने वर्क को, अपनी पेंटिंग को या लैंडस्केप को हाइड कर दिया, एक प्रकार से कवर कर दिया, ताकि जो एम्परर है, जो सम्राट है, वही इसको ऑब्जर्व कर सके, देख सके। For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, cloud floating in an immense sky, man on hilly paths, birds in flight. बहुत देर तक जो एम्परर है उस पेंटिंग को ऑब्जर्व करता है, इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी। हम उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो एम्परर है वो बहुत एडमायर करता है, प्रेज करता है इस पेंटिंग को। उसमें वहां क्या डिस्कवर करता है पेंटिंग के अंदर? फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, उसके अंदर वाटरफॉल्स भी थे, और क्लाउड्स जो फ्लोट कर रहे थे, एक तरह स्विम कर रहे थे अक्रॉस द स्काई, एंड इन द इमेंस स्काई, इमेंस स्काई, वास्ट स्काई, बहुत ही जो ह्यूज स्काई है, उसमें जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, तैरते हुए दिखाए गए हैं। और मैन शो किए गए वहां पे, कि पुरुष लोग हैं वहां पे हिली पार्क पे, वो लोग फ्लोट एक प्रकार से वांडर कर रहे हैं। और बर्ड्स इन फ्लाइट, फ्लाइट, ग्रुप ऑफ बर्ड को हम जब वो फ्लाइट करते हैं तो उसको फ्लाइट भी कह देते हैं। लुक सायर, यहाँ पे सायर वर्ड यूज किया है, थोड़ा सा इंग्लिश का ओल्ड जो स्टाइल है वो यूज हो जाता है, तो सब यहाँ पे बोला गया है। Said the painter ने empress कहा, sir listen, in this cave at the foot of the mountains dwells a spirit। पेंटर यहाँ कहता है कि एम्परर, योर मैजेस्टी, महाराज, कि इसके अंदर एक जो केव है उसमें एक स्पिरिट ड्वेल करती है, जो एक गुफा है उसमें एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, ड्वेल करती है, रिजाइड करती है, रहती है। The painter clapped his hands and the entrance of the cave opened। और जो पेंटर है वो अपने हैंड्स को क्लैप करता है, और जो उस केव का एंट्रेंस था, जो ओपनिंग गेट था, वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे। और अंदर केव की इनसाइड का जो इंटीरियर था वो बिल्कुल स्प्लेंडेड था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, शानदार था, जिसे वर्ड एक्सप्रेस नहीं करते। वी कैन नॉट कन्वे इट, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। हम शब्द में उसको बयान नहीं कर सकते कि किस तरह की वहां पे शोभा थी, वंडरफुल थिंग्स थी। प्लीज लेट मी शो यू योर मैजेस्टी द वे। और पेंटर यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि योर मैजेस्टी, महाराज के लिए हम एक समान सूचक, एक ऑनरेबल वर्ड यूज करते हैं, योर मैजेस्टी, कि मैजेस्टी में आप, योर मैजेस्टी, महाराज मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कि हाउ टू सी द पेंटिंग, पेंटिंग आप कैसे देखें। द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। और जो पेंटर है वो उस केव के अंदर एंटर कर जाता है, जो कि पेंटिंग में केव की शो की गई थी, और पेंटर उस केव के अंदर चला रहा है, पेंटिंग के अंदर ऑब्जॉर्व हो जाता है एक प्रकार से, और जो एंट्रेंस है वो क्लोज हो जाता है। महाराज वहीं खड़े रह जाते हैं, वो एंटर नहीं कर पाते। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और इससे पहले कि जो एस्टोनिश्ड, सरप्राइज एम्परर था, वो कुछ बोल पाते, अटर कर पाते, प्रोनाउंस कर पाते या कुछ कह पाते, उससे पहले की जो पेंटिंग थी वॉल पर, वो लॉस हो जाती, वैनिश, डिसअपीयर, गायब हो जाती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू डाओजीज ब्रश वाज लेफ्ट। और अब उस दीवार पे, उस पेंटिंग में नहीं है, और वू डाओजी के ब्रश का एक चिन्ह भी, वहां पे एक मार्क भी लेफ्ट नहीं है, बचा हुआ नहीं है। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन
seen again in this world. और जो आर्टिस्ट है वो डाओजी है, वो दोबारा कभी संसार में नहीं देखा गया। तो इस प्रकार के जो एनेक्डोट्स हैं, इस प्रकार की जो स्टोरीज हैं, वो चाइनीज पेंटिंग को एलैबोरेट करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। Such stories played an important part in China's classical education. तो इस तरह जो कहानियां हैं जो आर्ट को एक सुप्रीम फॉर्म में शो करती हैं, तो उनकी जो ट्रेडिशनल जो स्टाइल है एजुकेशन का, जो क्लासिकल स्टाइल है, उसमें अबाउंड है, बहुत अधिक मात्रा में है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ दैट। जो बुक्स हैं, कन्फ्यूशियस जो एक फिलोसफर था, ज़ुआंगज़ी थे, उनकी जो बुक्स हैं वो इस तरह की आइडियोलॉजी से, फिलोसफी से फिल्ड है, भरी हुई है। They help the master to guide his disciple in the right direction. और ये मास्टर को, जो ट्यूटर है, जो टीचर है, उसको हेल्प करते हैं कि वो अपने डिसिपल को, स्टूडेंट्स को एक अच्छे वे में डायरेक्ट कर सके, दिशा निर्देशन उसका कर सके। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. और इस एनेक्डोट के अलावा, एनेक्डोट क्या होते हैं? शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम पास्ट थिंग, पास्ट के बारे में कुछ शॉर्ट और अम्यूजिंग सी स्टोरी होती है, जिसे हम बोलते हैं, किससे कहानियां बोलते हैं, एनेक्डोट होता है। तो ये एनेक्डोट्स के अलावा इसमें ये भी रिवील किया गया कि जो आर्ट है किस तरह से कंसिडर की जानी चाहिए, आर्ट को हमें किस तरह से एक प्रकार से सम्मान देना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. इसी तरह की एक और कहानी जो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में है, तो उसमें दिखाया गया कि पेंटर है, ड्रैगन को पेंट करता है, बट ही इज अफ्रेड ऑफ पेंटिंग द आई ऑफ ड्रैगन। तो ड्रैगन आप समझते हैं चाइना का एम्बलम है, नेशनल एम्बलम है, एक स्नेक होता है दैट एमिट्स यू कैन से फायर फ्रॉम इट्स माउथ, मुंह से आग निकलती, एक स्नेक है। तो ड्रैगन बनाया उसने, और ड्रैगन की आई को वो पेंट करने से अफ्रेड है, डरा हुआ है, फेयरफुल है, और उन्हें यूं लगता है कि अगर उसने ड्रैगन की आई को पेंट किया तो इट विल फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, तो पेंटिंग से फ्लाई आउट हो जाएगा। द मेन एम टू शो दिस इज टू से कि हाउ रियलिस्टिक द पेंटिंग वाज, पेंटिंग कितनी रियल लग रही थी कि अगर उसकी आई पेंट हो जाएगी तो बिल्कुल रियल ड्रैगन लगेगा। With an old story from the native lander that I find most representative of Western painting. तो इस तरह की एक नेटिव लैंडर है जो बेल्जियम के पार्ट है कुछ, उसमें जो लोग रहते हैं फ्लैंडर्स कहते हैं। तो उसकी जो स्टोरी है, उसका जो स्टाइल है पेंटिंग का, वो वेस्टर्न पेंटिंग को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करता है। In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mitsche fell in love with a painter's daughter. ये एक स्टोरी सुना गई जो 15th सेंचुरी की है, जहाँ पे एंटवर्प कोई मास्टर ब्लैकस्मिथ था, कोई लोहार था एंड नाम से, जिसको अक्सर क्विंटन मिट्से भी कहा जाता है, बाद में क्विंटन मिट्से के नाम से वो फेमस हुआ था। फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, और वो एक पेंटर की डॉटर के साथ फेल इन लव। फेल इन लव होता है टू डेवलप ए स्पेशल लाइकिंग, टू लाइक समवन फॉर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी विशेषता का हम किसी को प्यार करते हैं या पसंद करने लगते हैं, उसको बोलते हैं फेल इन लव। तो उसे पेंटर की डॉटर पसंद आती है। The father would not accept a son-in-law in such a profession. और एक फादर एक son-in-law को अपने दामाद के रूप में इस तरह के किसी भी प्रोफेशनल को जो लोहार हो एक्सेप्ट नहीं करेगा। So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. इसलिए जो ब्लैकस्मिथ था उसने अपने फादर-इन-लॉ, वुड बी फादर-इन-लॉ जो ससुर है, उसके स्टूडियो में एंट्री की, स्नीक अवे, चोरी से, स्टीलली है ये, चोरी छुपे, विदाउट बीइंग सीन। और उसके जो लेटेस्ट पैनल जहां वो पेंटिंग बनाने वाला था नेक्स्ट डे, उसमें एक फ्लाई पेंट कर दी, एक मक्खी वहां पे पेंट कर दी जाती है। विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। तो इसमें इतना डेलिकेट रियलिज्म मींस इट वाज मेड सो रियलिस्टिक, सो रियल दैट इट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी, कि इतनी वो रियल लग रही है कि एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करती है कि वो चीज बिल्कुल रियल है। कि मास्टर पेंटर है, उसने इसको स्वेट टू हिट समबडी विद ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट से, मे बी द वाइडन पार्ट ऑफ ब्रश का जो चौड़े वाला हिस्सा होता है उससे मारा गया होगा, तो उसे हम स्वेट करना बोलते हैं। एक वाइड पीस से स्वेट किया जाता है, एक प्रकार से हिट किया जाता है।
तो उस मक्खी को भगाने के लिए मारने की कोशिश करता है। तब जाकर उसे कुछ क्लियर हुआ जब वो वहां से नहीं हटी क्योंकि पेंटिंग थी। देन ही केम टू नो व्हाट हैड हैपेंड रियल इंडीड, कि वास्तव में क्या हुआ था, किस तरह से वो पेंटिंग बनी हुई थी। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और इस मास्टर पेंटर ने क्विंटन मिट्से को अपना एज एन अप्रेंटिस, एक लर्नर एक्सेप्ट कर लिया इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत, और अपने स्टूडियो में उसको पेंटिंग सिखाता है। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. और अपने beloved, अपनी प्रेमिका से शादी करता है, उस पेंटर की डॉटर से शादी करता है, और आने वाले समय में वो बहुत ही फेमस पेंटर बनता है। क्विंटन मिट्से के नाम से आजकल हम उसे जानते हैं। These two stories, तो हमने यहाँ दो स्टोरी सुनी है, एक ड्रैगन वाली स्टोरी है, एक यहाँ पे हमने ब्लैक स्मिथ की स्टोरी सुनी है। तो दोनों ही स्टोरी इलस्ट्रेट करते हैं दैट each form of art is trying to achieve, कि हर एक फॉर्म ऑफ आर्ट, किसी तरह के आर्ट हो, लेकिन उसका मेन एम होता है, जो अचीव करना चाहते हैं वो सेम ही रहता है। ऑलमोस्ट रियलिज्म की तरफ सभी आर्ट रहती हैं। ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, तो इनका जो एम होता है क्या है, परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, इल्यूजनिस्टिक दैट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी, कि कोई भी चीज इतनी लाइकनेस, इतनी सिमिलैरिटी के साथ बनाया जाए कि उसमें आपको इल्यूजन हो रियलिटी और व्हाट इज पेंटेड, जो पेंट की गई है, और जो रियलिटी है उसमें एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए, जिसे हम बोलते हैं इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, तो इसे यूरोप में एसेंस ऑफ इनर लाइफ कहते हैं, और स्पिरिट इन एशिया, और एशिया में से आर्ट की स्पिरिट कहा जाता है। मेन चीज तो स्पिरिट है, मेन कंटेंट है वो यही रहता है, स्पिरिट आर्ट की यही रहती है कि रियलिटी को अचीव करे। इन द चाइनीज स्टोरी In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. तो हमने चाइनीज स्टोरी स्टार्टिंग में पढ़ी, जिसमें उसने जुआंगजी को ऑर्डर दिया था कि वो पेंटिंग बनाए, लैंडस्केप बनाए। जिस तरह से पेंटिंग बनाई गई, और वो उस पेंटर की पेंटिंग को, लैंडस्केप को एप्रिशिएट भी करता है, प्रेज भी करता है, प्रशंसा भी करता है उसकी, लेकिन केवल आउटर अपीयरेंस, व्हाट ही कुड सी, जो देख पाया, केवल उसी को वो अप्रिशिएट कर पाया। बट आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, जो आर्टिस्ट है वही अपनी मीनिंग की ट्रू वैल्यू या व्हाट ही वांट्स टू शो, क्या वो दिखाना चाहता है, रिवील कर सकता है, एक्सपोज कर सकता है, या हाईलाइट करके बता सकता है, व्हाटएवर। तो ये हम देखते हैं पेंटिंग को, हमें कुछ समझ नहीं पाता, हम कुछ समझ नहीं पाएंगे उस बारे में। एक पेंटर हमें इसको रिवील कर सकता है कि व्हाट ही थॉट बिफोर पेंटिंग सच ए पीस, कि इस तरह पीस बनाने स्पेसिफिक पॉइंट में क्या था, वो बेटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, बेटर उसको एलिबरेट कर सकता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंक्वर्ड, और बताया गया कि जो एम्परर है, जो किंग है, वो केवल उस टेरिटरी पे, उस किंगडम पे, उस साम्राज्य पे रूल कर सकता है जो उसने कंकवर किया है, वन किया है, जीता है। But only the artist knows the way within. लेकिन एक आर्टिस्ट ही जानता है वे विदिन, कि how to observe, how to see a piece of painting. Let me show the way, the doubt, a word that means both the path or the method. कि जिसे हम कहते हैं let me show the way, जो पेंटर है एम्पर से कहता है कि let me show the way, कि मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आप पेंटिंग देखें, कैसे उसको आप अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे डाउ एक वर्ड यूज किया गया है, डाउ के डबल मीनिंग से यहाँ पे पन यूज होता है इसमें, एक ही वर्ड के दो मीनिंग यहाँ पे है। ए वर्ड दैट मींस बोथ, दो मीनिंग, पाथ और द मेथड, एक रास्ता भी है और एक तरीका भी है। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, ये जो डाउ है वो मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का जो रहस्यमय तरीका है उसको एक्सपोज किया जाता है, शो किया जाता है। द पेंटिंग इज गॉन, जो पेंटिंग है वो डिसअपीयर हो जाती है। फर्स्ट स्टोरी की हम बात करें, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने गोल तक, अपने एम तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, बियॉन्ड एनी मैटेरियल अपीयरेंस, और उसमें कोई मैटेरियल, कोई वर्ल्डली चीज नहीं शो की गई। वर्ल्डली से भी मेटाफिजिकल चीजें भी दिखाई जा सकती है पेंटिंग के अंदर, लेकिन केवल पेंटर जो उसमें वेल वर्स्ट है वही उसको अंडरस्टैंड कर सकता है या उसको समझा सकता है। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, एम्परर भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। A classical Chinese landscape is not made to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि चाइनीज
क्लासिकल लैंडस्केप है, क्लासिकल पेंटिंग है, ट्रेडिशनल पेंटिंग है, उसका कोई ऐसा मीन नहीं होता है कि वो एक एक्चुअल व्यू को, एक रियलिटी को रिप्रोड्यूस करेंगे या हूबहू बनाएंगे या पेंट करेंगे, जैसा कि जो वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग है वो अचीव करती है। जो वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग है वो एक मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स है, थोड़ा सिंबॉलिकली वे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it. जहां भी यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसकी आईज को बोरो करें। आईज को बोरो करने का मीनिंग है कि टू सी समथिंग दैट ही सीज, कि जैसे वो देखता है आप उसी तरह से उस पेंटिंग को देखें, एडमायर करें, अंडरस्टैंड करें और एग्जैक्टली उसी तरह से पर्टिकुलरली उस लैंडस्केप को या पेंटिंग को ऑब्जर्व करें या सॉ करें, देखें फ्रॉम स्पेसिफिक एंगल। ये चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक एंगल से आप उस पेंटिंग को देखें, अंडरस्टैंड करें। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज पेंटर है वो कोई सिंगल व्यू पॉइंट नहीं चूज करते कि आप स्पेसिफिक एंगल से देखें, ऐसा चाइनीज में नहीं होता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, और जो यूरोपियन जो चाइनीज है वो कोई रियल वन नहीं होते, रियलिटी को नहीं फॉर्म करते, वो रियलिटी को नहीं शो करते। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उन पेंटिंग कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, यानी आप कहीं से भी उसको देखना समझना शुरू कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। आर्टिस्ट वहां पे एक स्पेस छोड़ता है आपकी आईज के लिए, आपके लिए पाथ बनाता है कि आप कहां से अप एंड डाउन को देखना शुरू कर सकते हैं, पेंटिंग को आप एंजॉय कर सकते हैं, किस तरह से आप ट्रेवल कर सकते हैं उसके अंदर, देन बैक अगेन, और फिर आप देख कर फिर से वापस आ जाते हैं। इन ए लेजरली मूवमेंट, बिल्कुल रिलैक्स वे में, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप स्पेसिफिक एंगल से देखें, आप जैसे चाहें उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ट्रेवल करके वापस भी आ सकते हैं। दिस इज इवन ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है उस व्यू में भी ये ट्रू है। जैसे हॉरिजॉन्टल होता है, कोई चीज फ्लैट है उसको हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, स्क्रॉल जो चीजें मूव करती रहती है, स्क्रॉल होती रहती है, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग then rolling it up to move on the other, कि जिसमें स्क्रॉल होता है, आप टीवी पे देखते हैं नीचे से जो ऐड आती है वो स्क्रॉल होती रहती है, घूमती रहती है, एक ऐड उसके बाद सेकंड, जैसे एक पेंटिंग देखी फिर नया स्क्रॉल खुलता है, दूसरी पेंटिंग उस पर आ जाती है, थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। then rolling it up to move on to the other, एक के बाद दूसरी चीज वो शो होती रहती है वहां पे। adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting, तो ये यहाँ पे एक डायमेंशन ऐड करते हैं, टाइम का डायमेंशन ऐड करते हैं, तो ये बाकी फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा, नहीं होता है बेसिकली पेंटिंग में। कौन सी फॉर्म है? डायमेंशन ऑफ टाइम किसी फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, तो ये चाहते हैं कि जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन ले, उस पेंटिंग को एक्टिवली उसको ऑब्जर्व करे और अपने व्यूज रखे। Who decides at what place he will travel through the painting, और वही डिसाइड करे कि किस with what pace, कि किस स्पीड से, किस तेजी के साथ वो उस पेंटिंग को देखना चाहता है, कहां से उसको शुरू करना चाहता है। A participation which is physical as well as mental, और जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल, दोनों ही एक्टिविटी होनी चाहिए। कि फिजिकल जो आपको एक चीज को बिल्कुल कॉन्क्रीट रूप से फेस कर रहे हैं, और एक मेंटल जो आप इमेजिनेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज, और जो चाइनीज पेंटर है वो यूरोपियन पेंटर कभी नहीं चाहते कि आप उनकी आईज बोरो करें और स्पेसिफिक एंगल्स देखें, बल्कि ये थोड़ा लिबरल है कि आप किसी व्यू पॉइंट से इसको देख सकते हैं। He wants you to enter his mind, वो चाहते हैं कि आप आईज बोरो ना करें, बल्कि आप उनके माइंड में एंटर करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू शो, कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, आप ये देखें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, जो लैंडस्केप होता है वो एक इनर वन होता है, एक उसमें इमेजिनेशन होती है। ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, उसमें एक स्पिरिट होती है और एक कंसेप्चुअल, एक कंसेप्ट होता है जो फिजिकल मेटाफिजिकल भी हो सकता है, उसमें इमेजिनेशन भी ऐड हो सकती है रियलिटी के साथ साथ, तो एक कंसेप्चुअल स्पेस उसके अंदर ऐड किया जाता है। That's all for this video. We will discuss the other part of the chapter in our next video. Thank you.